जय योगेश्वर। मैं श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के धर्मामृतम में भगवान द्वारा वर्णित 36 गुणों में चौथा गुण निर्ममत्व का छठा भाग बताने जा रही हूँ। आध्यात्मिक और भक्ति की दृष्टि से राष्ट्रीय दिवस का क्या महत्व है। तत्वज्ञान तो राष्ट्रीय शब्द को ही नकारता है, क्योंकि इसमें जीव जगत और जगदीश का विचार करना होता है। उसमें राष्ट्रीयवाद का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। भारत को जो स्वतंत्रता मिली उसका श्रेय किसको देना, यह एक विचारणीय प्रश्न है। लोग कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। उपनिषद में एक बहुत सुंदर कथा है। देवता और असुरों की लड़ाई में देवताओं को विजय प्राप्त करने के पश्चात विजय उत्सव मनाने के लिए देवराज इंद्र की अध्यक्षता में देवताओं ने एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी विजय के लिए एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे। अस्माक में वायम विजय, अस्माक में वायम विजय, हमने विजय प्राप्त की। चित्त शक्ति को लगा कि क्या देवताओं ने मेरे बिना ही विजय प्राप्त की? क्या विजय का श्रेय केवल देवताओं को ही है? ऐसा विचार कर अतीन्द्रिय शक्ति ने विचित्र रूप धारण करके वहां उपस्थित हुई। उसको देखकर सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और इंद्र ने अग्नि को आदेश दिया कि जाओ और देखो कि यह अद्भुत व्यक्ति कौन है। अग्नि जब उस व्यक्ति की ओर बढ़ा तो उसने अग्नि की संपूर्ण शक्ति खींच ली। इससे अग्नि बिल्कुल निर्बल हो गया, उसे बोलने की भी शक्ति नहीं रही। तब चित्त शक्ति ने उसमें थोड़ा सा शक्ति भरकर पूछा कि तुम कौन हो? अग्नि ने कहा कि मैं अग्नि हूँ। चित्त शक्ति ने पूछा कि तब तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम क्या करते हो? अग्नि को लगा कि यह कोई नया ही मालूम पड़ता है जिसको मेरी शक्ति का पता नहीं है। अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, अजात वेदस मेरा खिताब है, पुण्य ज्ञानी मेरा खिताब है। चित्त शक्ति ने पूछा, लेकिन तुम्हारी शक्ति क्या है? अग्नि ने कहा कि तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में मालूम नहीं। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं 1 मिनट में सारी दुनिया को जला सकता हूँ। अतीन्द्रिय शक्ति ने उसका तेज खींचकर कहा कि तुम इस सारी दुनिया की बात तो छोड़ो, मैं एक तिनका यहाँ रखता हूँ, इसे तुम जला कर दिखाओ। अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर भी अग्नि ने उस घास के तिनके को जला नहीं सका। इसलिए लज्जा से सर झुकाकर वह वापस गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जब अग्नि ने कुछ नहीं कहा तो इंद्र ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव के आने पर अतीन्द्रिय शक्ति ने उससे पूछा कि तुम कौन है और तुम्हारा खिताब क्या है? वायु ने कहा कि मैं वायु हूँ और मातृस्व मेरा खिताब है। चित्त शक्ति ने पूछा कि तुम्हारी शक्ति क्या है? वायु ने कहा कि तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में पता नहीं है। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक क्षण में पूरा पृथ्वी को उड़ा सकता हूँ। अतीन्द्रिय शक्ति ने उसका भी तेज खींच लिया और उसके सामने भी वही तिनका रखा और पूछा कि बोला कि पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, तुम इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। वायुदेव ने बहुत फूंक फाकी, परंतु वह तिनका हिला भी नहीं। तब वह सर्व से सर झुकाकर झेपते हुए वापस अपने जगह पर जा बैठा।
इसी प्रकार अन्य देवता भी जा जाकर वापस लौटे। तब इंद्र ने देखा कि वह कौन है। जब चित शक्ति ने देखा कि स्वयं सरदार ही आ रहा है, इसलिए उसका अपमान करना उचित नहीं है, इसलिए उसने अदृश्य होकर कहा कि तुम लोग विजय गर्व में उन्मत्त होकर अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे थे और तुम लोग इस बात को भूल गए थे कि इस विजय के पीछे अतिनित शक्ति के हाथ थी। इसलिए इस ओर तुम लोगों का ध्यान किया, इसलिए अपनी ओर तुम लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसी प्रकार भारत के भी सत्ता परिवर्तन के पीछे प्रभु शक्ति थी। यह बात हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। आगे का क्रमशः कल। यदि यह धारावाहिक धार्मिक धारावाहिक रुचिकर लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।